कहते हैं रंगे हुए सियार ज्यादा दिनों तक रंगे नहीं रह सकते हैं। बारिश की बूंदें आते ही सियार के असली रंग को सामने रख देती है। वैसा ही कुछ हो रहा है। 24 से 48 घंटे और इसके बीच में चाइना ने जो यू टर्न मारा है ना, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ा धोखा तो रूस को मिल गया है। रूस को तो एक बार फिर से इस्तेमाल कर लिया चाइना ने पुतिन का, और इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया है चाइना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हमने ही आपको बताया था कि चाइना ने 6 युद्धपोतों की तैनाती की और ये बात सही भी है। और उसके बाद ये 24 से 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने पलटी मार दिया और इजराइल का समर्थन कर दिया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मिडिल ईस्ट में किस मुस्लिम देश को अब फोन मिलाया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल की तरफ से बार बार गाजा पर जमीनी हमले की धमकी दी जा रही है। करीब 3 लाख इजरायली सैनिक बॉर्डर पर मौजूद है। पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है कि वो हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी पर हमले को फिलहाल के लिए रोके। और अभी वो बात कर रहा है। कतर बीच में है और फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ संपर्क में है। अमेरिका की तरफ से ये सलाह क्यों आया, तो आपको बता दें, अमेरिका का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बंधकों की रिहाई पहले करा लो, तब देखा जाएगा। हो सकता है ये युद्ध बड़ा फैल जाए। अब आपको बता दें, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी, तो स्क्रीन पर खबर देखिए। एक खबर आती है, चाइना ने भी अपने युद्धपोतों को उतार दिया। 6 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। मिंट की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। अब ऐसा लगा कि चाइना इस युद्ध में कूद रहा है, ईरान के साथ आ रहा है। और दूसरी खबर CNN वर्ल्ड की देखिए, चाइना के स्पेशल राजदूत मिडिल ईस्ट मिशन के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ पर आपको पूरा सीन किसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा सीन जाता हुआ दिख रहा है कि अरब देशों के समर्थन में खड़ा है चाइना। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी सीनेट के लीडर मैककॉलेन ने कहा कि एक ध्रुव बन रहा है, और ये जो धुरी बन रही है, ये धुरी दानवों की धुरी है। इस धुरी में कौन कौन आ रहा है? इस धुरी में रूस आ रहा है, चाइना आ रहा है और ईरान आ रहा है। ये बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, ये US सीनेटर का कहना था। और इन सब के बीच में क्या होता है, अचानक से चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। चाइना कहता है कि हम रूस के साथ बातचीत करने को तैयार हैं इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। यानी यहाँ तक यही दिख रहा था कि चाइना और रूस के साथ मिलकर यहाँ कूदेगा इस जंग में। पर अचानक से क्या होता है, अचानक से वांग यी की ये आर्टिकल देखिए। चाइना के विदेश मंत्री से बात करते हुए वांग यी ने कहा कि इजराइल को ही नहीं, हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। इजराइल अपनी सुरक्षा कर रहा है, इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इस वक्त हर बड़े मीडिया हाउस में आपको दिख रहा है। अब ये हृदय परिवर्तन हो कैसे गया, आखिर सारा कुछ चल क्या रहा है, तो आपको बता दें, ये एक एरिया था जिस एरिया में चीन को बुरी तरीके से हार मिली और चाइना को अब 6 युद्धपोतों को तैनात करने में भी शर्म महसूस हो रहा है। क्यों? एक दिन पहले ये खबर आती है, जो हमने आपको कल बताया था, कि किस तरीके से सऊदी अरब के प्रिंस ने ये कहा कि हमास को भारत से सीखने की जरूरत है और हमास के ऊपर दोष डाल दिया। हमास को कहा कि हमास ने मौका दिया है इजराइल को, जिसकी वजह से इजराइल इस तरीके का एक्शन ले रहा है। हमास को इन्होंने भी एक आतंकवादी संगठन जैसा ही बताया। मतलब सऊदी अरब का रवैया साफ साफ दिख गया चाइना को कि मिडिल ईस्ट का ये देश कुछ और सोच रहा है, और वो भी दिग्गज देश, जिस देश की चलती है। अब यहाँ पर जब सीन बदला, उसके बाद चाइना को नजर आया कि उसके चारों तरफ के भी सीन बदल रहे हैं। चारों तरफ के सीन कैसे बदल रहे हैं, निकी एशिया की इस रिपोर्ट को देखिए। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये फोटो है चाइना की एक दिग्गज कंपनी कैटल
इन्होंने अमेरिका के मिलिट्री बेस में इंस्टॉलेशन किए थे। अब ये करता क्या है, तो ये बैटरी मेकर है, बैटरी बनाती है, चाइना की कंपनी है। जब दोनों के बीच में रिश्ते बहुत बढ़िया थे तो हुआवे के बाद चाइना की एक बैटरी वाली कंपनी छाई हुई थी। स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं, इसमें रिबन कटिंग हो रहा है इस कंपनी को लेकर। इस कंपनी पर अमेरिका को टेंशन हो रही है। अमेरिका को लग रहा है कि ये हमारा डेटा चुरा रहा है और अमेरिका हुआवे के बाद इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है। एक और मामला आप देखिए, द हिल का है ये। कल ही हमने आपको बताया था कि फिलीपींस के जहाज़ों को अब चाइना ढूंढ कर टक्कर मार रहा है। 2 जहाज़ों को टक्कर मार दिया और फिलीपींस दौड़ा अमेरिका के पास, मेरी मदद करो। अमेरिका ने अब ऑफिशियली सामने आकर कहा है कि देखो, हम तुम्हें वार्निंग देते हैं, अगर तुमने फिर से इस तरीके की हरकत की तो हमें इस युद्ध में आना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ों के बाद एक और चीज़ हो रही है। हो ये रहा है कि चाइना देख रहा है नाटो भी उतर आया है, यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति भी उतर आए हैं, सब एक तरफ हो गए हैं। अरब देशों का झुकाव भी उस साइड जा रहा है। कहीं न कहीं भारत जीत रहा है, उल्टा चाइना के इकोनॉमी में छेद हो रहा है। सबसे बड़ा वाला पार्टनर भारत बन गया है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना के संसाधन, चाइना के रिश्ते सब खटाई पे पड़ रहे हैं। इस बीच निर्णय लिया जाता है कि चाइना के विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देखिए, और ये एक दुर्लभ बात है। अमेरिका जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए। इस मीटिंग में साउथ चाइना सी की भी बात करेंगे, इजराइल हमास वार की भी बात करेंगे। चाइना के विदेश मंत्री रिश्ते ठीक करने जा रहे हैं और ठीक करने जाने से पहले उन्होंने इजराइल का समर्थन कर दिया है। सबसे ज़्यादा टेंशन किसे होगी? सबसे ज़्यादा टेंशन होगी रूस को। रूस को इसलिए टेंशन होगी क्योंकि अभी तो पुतिन को बुलाया था और स्टेज शेयर करके ये बताया था कि ये दोनों बढ़िया वाले दोस्त हैं, लेकिन अभी पुतिन को झटका दे दिया। ये तो अमेरिका की तरफ चला। मन में ख्याल आएगा कि इसका असर तो भारत पर भी पड़ेगा। तो आपको बता दें, भारत इन चीज़ों को जानता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और भारत ऐसे ही सोच कर चलता है कि कब धोखा दे दे अमेरिका, कहना मुश्किल है, इसलिए अपनी ताकतों को बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में भारत ने खुद भी बातचीत करनी शुरू कर दी और अभी हाल फिलहाल में जॉर्डन के राजा से भी भारत ने बातचीत की है। और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। चाइना कई बार अमेरिका को धोखा दे चुका है, इसलिए चाइना पे भरोसा अमेरिका करने वाला है नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि चाइना का रूप कम से कम रूस को दिख तो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।